नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरिद्वार की इस वीडियो सीरीज में। आज की वीडियो में मैं आपको हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल हर की पैड़ी हरिद्वार के दर्शन एवं हर की पैड़ी का इतिहास की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जहां पर हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाने। हर हिंदू की कामना होती है अपने जीवन काल में एक बार जरूर धर्म नगरी हरिद्वार हर की पैड़ी पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं और निष्पाप हो जाएं। वैसे हर की पैड़ी कहें या हर की पौड़ी, दोनों का एक ही अर्थ होता है, हरि के चरण यानी भगवान नारायण के चरण, और यहाँ पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। दरअसल हर की पैड़ी की कहानी जुड़ी है राजा भृतहरि के साथ। दरअसल एक बार राजा भृतहरि अपना सब राजपाट ऐसो आराम छोड़कर संन्यास धारण करके हरिद्वार आ गए। यहाँ हर की पैड़ी से ठीक पीछे ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। वे रोज़ आते थे माँ गंगा में स्नान करने। जिस स्थान से मतलब वो जिस रास्ते से स्नान करने माँ गंगा तक आते थे उस रास्ते पर राजा भृतहरि के भाई राजा विक्रमादित्य ने पैड़ियों यानी सीढ़ियों का निर्माण करवाया और उन्हीं सीढ़ियों की वजह से इस स्थान को हर की पैड़ी कहा जाता है। दरअसल राजा भृतहरि के नाम में हरि शब्द था, इसीलिए इस स्थान को हर की पैड़ी कहा जाता है। और बाद में भृतहरि के मृत्यु के पश्चात उनके भाई राजा विक्रमादित्य ने उनकी स्मृति में पूरे हर की पैड़ी का निर्माण करवाया। यही नहीं, हिंदू पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला उसे देव और दानों के झगड़े के बाद जब इंद्र के पुत्र धन्वंतरी अमृत लेकर भागे तो तब अमृत की कुछ बूंदें यहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार में भी गिरी थी। इसीलिए इस स्थान का विशेष महत्व है और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इसी के साथ साथ नासिक, उज्जैन व प्रयागराज में भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इन्हीं स्थानों पर भी बारी बारी से 12 साल के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। जो अमृत की बूंदें यहाँ हर की पैड़ी में गिरी थी उस स्थान को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे देखने के लिए बाद में स्वयं भगवान विष्णु यहाँ धरती पर आए थे। उसी दौरान माँ गंगा ने भगवान विष्णु के चरणों को छूने की प्रबल इच्छा जताई थी और उनके कदम की ओर अपना बहाव कर दिया था। इसीलिए इस स्थान को हर की पैड़ी कहा जाता है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करना विशेष महत्व है और महाकुंभ के दौरान नागा सन्यासी, अखाड़े, साधु संत व करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं और पाप से मुक्त होने की कामना करते हैं। हरिद्वार वह स्थान है जहाँ माँ गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और इस स्थान पर गंगा नदी में पाप धो डालने की शक्ति है। यहाँ एक पत्थर पर श्री हरिपद के चिन्ह भी आज भी मौजूद हैं जो अपने आप में एक दिव्यता का एहसास करवाती हैं। हर की पैड़ी घाट गंगा नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद है जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। दरअसल हर की पैड़ी में जो गंगा धारा है वो कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई है और यहाँ साधु संत और सामान्य भक्तजन आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने प्रथा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, अंतिम संस्कार आदि कर्मकांड हरिद्वार में सबसे पवित्र माने जाते हैं। यहाँ हर 2-3 महीने में कोई ना कोई स्नान चलता रहता है और साल भर यहाँ भीड़ लगी रहती है। पौराणिक महत्व के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हर की पैड़ी हरिद्वार को और भी लोकप्रिय बनाती हैं। यहाँ कहीं घाट हैं तो कई सारे मंदिर भी हैं और कई सारे धर्मशालाएँ भी हैं जहाँ आप आसानी से आ जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। हरिद्वार को हरि का द्वार या स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है और यहीं से उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा शुरू होती है और आप देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस पर भी विजिट कर सकते हैं। और शाम को साथ ही आप हर की पैड़ी पर दिव्य अलौकिक गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में जय माँ गंगे, हर हर गंगे लिखना ना भूलें। इसी के साथ आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हर की पैड़ी हरिद्वार हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, पौराणिक स्थल हो, जहाँ भी आप धार्मिक स्थल पर जाते हो, चार धाम यात्रा पर जाते हो, तो वहाँ पर आप गंदगी न फैलाएं, उस स्थान की मर्यादा को बनाए रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। आप अपने साथ लाए किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा हो या किसी भी प्रकार का कचरा हो, उसको डस्टबिन में ही डालें और डस्टबिन में ही डालने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पौराणिक धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उनको सफाई करने और उनकी मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हमें ही लेनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हरिद्वार की इस वीडियो सीरीज के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।